समझ रहे हो माली काका, आजकल अखबार में कोई अच्छी खबर होती ही नहीं, सिर्फ खून और मारपीट की खबर छपती है। लगता है देश में कहीं भी शांति नहीं है। अरे ऐसा नहीं है मालिक, अच्छी खबर भी छपती है, लेकिन अखबार वाले छापते ही नहीं है। वो तो सही है, असल में लोग ये सब खबर ज्यादा पढ़ते हैं। अब जैसे कि समझ लीजिए, हमारे गांव में ही कितनी अच्छी शांति है, कोई भी झमेला झगड़ा नहीं है, लेकिन वो खबर छपेगी क्या? कोई नहीं छपवाएगा। लेकिन अगर यही कोई घटना हो जाए, रहने दो, मारपीट और झगड़े से किसी का भला नहीं होने वाला। कुछ भी हो मुझे ही झेलना पड़ेगा। अरे आप ठहरे पंचायती प्रधान, आपको लोग पसंद करते हैं, आपकी पूजा करते हैं। अब अगर आप नहीं रहे तो इन सब का निर्णय कौन लेगा? इनको न्याय कौन देगा? आपके ऊपर और चमचम चाचा पर भरोसा करते हैं। वो तो है, जानते हो हमारे चमचम चाचा की बुद्धि से हर समस्या का समाधान निकल सकता है। ये बात तो आपने बिल्कुल 16 आने सही कही। ठीक है, चाय लाता हूँ, चमचम चाचा के आने का समय हो रहा है। अरे हाँ काका, आज थोड़ी ज्यादा ही चाय बनाना। चमचम चाचा के साथ हमारे पुराने हेड सर भी आएंगे, वो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। हाँ, और 2 चेयर भी दे देना, यहीं बैठ के बातें कर लेंगे हम लोग। ठीक है, ला कर देता हूँ। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई, आपकी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम्हारे जैसा मेधावी छात्र मेरे विद्यालय में और कौन था। आज तुम इस पूरे गांव के प्रधान बन चुके हो, ये सुन के मुझे बहुत खुशी हुई। और ये चमचम भाई, ये तो तुम्हारी तारीफ करते हुए थकते ही नहीं है बेटा। क्यों, सही कहा ना? ये मेरा सौभाग्य है मास्टर जी। और हमारे चाचा, मेरा मतलब कि हमारे चमचम चाचा बहुत प्यार करते हैं मुझे, यही हर समस्या का समाधान निकालते हैं। इतनी तारीफ भी मत करो बेटा, तुम खुद भी एक बहुत ही योग्य पुरुष हो, विद्यावान, बुद्धिमान, और मेरा तो बस अनुभव ही कुछ तुमसे ज्यादा है। देखा मास्टर साहब, आपके इस स्टूडेंट ने इस गांव का भी और आपका भी नाम रोशन कर दिया है, समझे क्या? ये लीजिए साहिब लोग, पहले चाय पीजिए, उसके बाद आप लोग बातें करिएगा। काफी दिन बाद मिले हैं ना। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन मेरा सुंदर सा ये घर हिल-डुल गया है। मेरे वो 32 लोग जो मेरे लिए काम करते थे, वो सब एक एक करके चले गए। जो काम पहले 2 लोग करते थे, अब वही सारा काम 3 लोग मिलके करते हैं। मेरे जो पुराने 2 दोस्त थे वो दूर चले गए, और जो दोस्त मेरे दूर थे वो मेरे पास आ गए हैं। तुम समझ गए ना माली काका? आपने जो कुछ भी कहा मास्टर जी, वो तो हमारी खोपड़ी के ऊपर से चला गया। भले ही ये बातें तुम्हें ना समझ में आई हो, लेकिन ये सब बात बिल्कुल सही है, एकदम सच बात है। क्यों बेटा हरिहर, तुम्हें तो बिल्कुल समझ में आई होगी ये बातें। थोड़ा बहुत समझ में आया है, सजाया हुआ घर हिल डुल गया है। अच्छा, घर मतलब क्या? सच का घर मतलब आपका निवास स्थान या क्या और कुछ? जहाँ तक मैं जानता हूँ 32 लोग तो नहीं थे मास्टर जी के घर में उनकी सेवा करने के लिए। 32 मतलब कि आपके दांतों से हैं। देख लिया मास्टर साहब, मेरा दामाद यानी कि आपका विद्यार्थी मास्टर साहब बुद्धिमान है ना। वो तो मुझे पता है। क्यों बेटा हरिहर, तुमने सही कहा, 32 लोग यानी मेरे दांत जो मेरी सेवा करते थे, लेकिन अब वो नहीं रहे, एक एक करके सब छुट्टी लेके गए। और जो काम पहले 2 लोग करते थे अब वो 3 लोग मिलके करते हैं। मतलब आपके पैर पहले दोनों पैरों से चलते थे, लेकिन अब लाठी लेके चलते हैं, मतलब 3 पैरों से। वाह 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 वाह, बिल्कुल ठीक। उसके बाद 2 दोस्त जो पास थे वो दूर चले गए, और 2 दोस्त जो दूर थे वो पास आ गए। मतलब 2 आंखें और 2 कान, आंखों से कम दिखाई दे रहा है और कानों से कम सुनाई दे रहा है, सही कहा ना? बेटा हरिहर, बिल्कुल सही कहा। तो सुंदर घर मतलब आपका शरीर उम्र के साथ साथ हिल-डुल भी गया है। आप लोग भी ना इतना घुमा फिरा के बतियाते हैं कि हमका तो कुछ समझ में नहीं आता। भला तुम भी किसी से कम हो क्या? तुम्हारे जो हाथों में जादू है उससे चाय बनाते हो तुम, हम उसका राज कैसे निकाल सकते हैं बोलो? आपने एकदम सही कहा है समाधान चाचा। माली काका के हाथों की चाय लाजवाब लाजवाब। अच्छा बेटा हरिहर सुनो, मास्टर साहब तुम्हारे पास एक समस्या लेकर आए हैं। हाँ बताइए सर, मैं क्या कर सकता हूँ?
मेरे दो पड़ोसी हैं, समझे बेटा हरिहर। मेरे घर के उत्तर में जग्गू रहता है और दूसरी तरफ पिंटू रहता है। इन दोनों के साथ ही मेरे अच्छे संबंध हैं। बहुत इज्जत करते हैं मेरी, लेकिन एक दूसरे के साथ हमेशा झगड़ा करते रहते हैं। कुछ समझे क्या हरिहर बेटा? फिर से वही झगड़ा मारपीट? तो किस वजह से झगड़ा हो रहा है मास्टर जी? जग्गू के पास कुछ पालतू मुर्गियां हैं, दिन भर इसके उसके घर घूमती रहती हैं और गंदगी फैलाती हैं। बस यही, इसी बात को लेकर पिंटू से रोज झगड़ा होता है। कुछ दिन पहले पिंटू ने आंगन में गेहूं सुखाने के लिए रखा था और जग्गू की मुर्गियां आके सब खा गईं। समझे क्या? तभी से वो दोनों खूब झगड़ा करते हैं। जैसे ही उन दोनों में मारा मारी शुरू होती है, वैसे ही जाकर मैंने रोक दिया। नहीं नहीं मास्टर जी, आप इस उम्र में इन सबसे मारपीट के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है? वो तो पता है बेटा, इसलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ। अब भला पड़ोसी का झगड़ा देखकर मैं अपनी आंखें तो बंद नहीं कर सकता। मैं उन दोनों को बचपन से ही जानता हूँ और जानते हो, वो दोनों हर मुसीबत में मेरे साथ होते हैं। और तो और मेरी बेटी उमा की शादी में वो दोनों बड़े भाई की तरह खड़े थे। हाँ, वो बात तो ठीक है मास्टर जी। और आपको जो परेशानी हो रही है वो भी। अभी क्या हाल है उन दोनों का? उस घटना के बाद उस पिंटू ने एक बड़ा सा कुत्ता पाला। पिंटू का वो कुत्ता खतरनाक था। मुर्गियां तो छोड़ो, उसके आसपास चूहे भी नहीं भटकते थे। फिर तो अच्छी बात है, मुर्गियां और भी परेशान नहीं कर पाएंगी। वो तो ठीक है, लेकिन दूसरी समस्या शुरू हो गई है। कुत्ते के भौंकने से जग्गू सो नहीं पाता था। मुर्गी को देखते ही पिंटू का कुत्ता भौंकने लगता। कल वो दोनों मेरे पास आए थे। उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ था, उसी का न्याय करने के लिए। तो मैंने सोचा तुमसे आके मिल लूं। बेटा हरिहर, अब तुम ही इसका कुछ न्याय करो। ठीक है मास्टर जी, मैं कल सुबह ही आपके घर आऊंगा और उन दोनों के साथ बात भी करूंगा। चमचम चाचा, आपको भी जाना पड़ेगा। हाँ तुम सही कहते हो बेटा। भला मैं कैसे मना कर सकता हूँ? अब जबकि मैं तुम लोगों का चमचम चाचा हूँ, तो फिर समस्या का समाधान तो ढूंढना ही पड़ेगा ना। हाँ। अरे सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? घर पे भी कुछ काम है, पहले ही बोल दे रही हूँ मैं। और क्या करूं बोलो, कल हमारे पूर्व हेडमास्टर आए थे। उनका पड़ोसियों से झगड़ा हुआ है। उन्होंने मुझसे इसका कोई हल निकालने के लिए कहा था। जाके देखता हूँ। और हाँ, लौटते समय सब्जी लेते आऊंगा। वो तो लानी ही पड़ेगी। कब तुम बाजार जाओगे और मैं कब खाना बनाऊंगी? जाने दो, अब बाजार जाने की कोई जरूरत नहीं। मैं कुछ ना कुछ तो बना ही लूंगी। अच्छा, चमचम चाचा के पास जा रहे हो? अरे तुम्हारे चाचा, मतलब कि चमचम चाचा नहीं रहेंगे? तो भला समाधान कौन करेगा, बताओ मुझे। मैं तो कर नहीं पाऊंगा। चाचा को बोलो एक दिन आए, बहुत दिन हो गए मिले। अच्छा तुम रुको, मैं चाचा के लिए पान बना देती हूँ, लेकिन उनको याद से दे देना। हाँ हाँ, दे दूंगा दे दूंगा। चाचा बहुत खुश होंगे। आपको अब इसका फैसला करना ही पड़ेगा मास्टर जी। अगर नहीं किया तो मुझे ही कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। झूठे मक्कार, देख देख मैं तेरा क्या करता हूँ। अरे रुको रुको, शांत हो जाओ। पहले बताओ तो बात क्या है। देखो बेटा, मैं एक बुढ़ा आदमी हूँ, इतना सब कुछ मैं नहीं सह सकता हूँ। वो देखो, हरिहर आ गया। वो इस गांव का मुखिया है, साथ में चमचम भाई भी हैं। अपनी शिकायत उनसे ही करो। इतनी सुबह सुबह झगड़ा शुरू कर दिया। बेटा पिंटू और जग्गू, इस उम्र में मास्टर जी को थोड़ा सा शांति से रहने दो बेटा, झगड़ा मत करो। देखो चमचम भाई, इन दोनों का झगड़ा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। दिन रात इन दोनों का किसी न किसी बात पे झगड़ा होता ही रहता है। ये छोटी मोटी बात नहीं है मास्टर जी। आज इसने जो किया है, अगर वो आप सुनेंगे तो चौंक ही जाएंगे आप। क्यों, ऐसा क्या हो गया है? इस पिंटू ने जहर देकर मेरी मुर्गियों को मार दिया। अब और क्या बताऊं? हे भगवान, ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? नहीं नहीं, झूठ बोल रहे हैं, एकदम झूठ। यकीन कीजिए मेरा, मैं इतना घिनौना काम नहीं कर सकता। मास्टर जी, आपने तो मुझे बचपन से देखा है, आप ही बताइए ना, मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? हैं, मास्टर जी क्या बोलेंगे? मैं बोलूंगा। मैं इस पिंटू के बच्चे ने जहर देके मेरी मुर्गियों को मार दिया। ये तो वैसे भी पहले से मेरी मुर्गियों से जला करता था। आपको दिखाई नहीं देता? इसने एक जंगली कुत्ता पाल रखा है, देखिए। हाँ, लेकिन कुत्ते के साथ जहर का क्या संबंध हो सकता है? घर की रखवाली के लिए कुत्ता तो वो पाल ही सकता है ना बेटा। सही कह रहे हैं चाचा, इसकी मुर्गियों ने बहुत ही परेशान करके रखा था। बताइए ना, पूछे ना मास्टर जी को। मास्टर जी बताइए ना आप। बात तो सही है, जग्गू की मुर्गियाँ बहुत परेशान करती हैं। हाँ तो क्या हुआ? वो तो अबला जीव थे ना, इधर उधर लोगों के घरों में घूमते ही तो थे वो। इसका मतलब ये उसको जहर देके मार देगा क्या? जहर पिंटू ने दिया है, ये बात तुम साबित कर सकते हो? अरे वाह, इसके अलावा और कौन करेगा? हम तीनों का घर यहीं पास में है। अब मास्टर जी तो मेरी मुर्गियों को जहर देंगे नहीं, सही कहा ना? ये बात भी तो सही ही है। क्यों मास्टर जी, आपको क्या लगता है? अब मैं क्या बोल सकता हूँ, ये दोनों मेरे सामने ही बड़े हुए हैं, अच्छे से जानता हूँ। लेकिन ये पिंटू जहर देके मुर्गियों को मार देगा, नहीं नहीं चमचम, ये बात मैं नहीं मान सकता। लेकिन मुर्गियाँ मर गई है, वो भी तो सच है। हाँ हाँ, मार डाला इसने। मेरे घर के पीछे पड़ी हैं मुर्गियाँ। चलिए
अच्छी बात है बेटा, चलो देख कर आते हैं मुर्गियों को। हाँ चलिए चलिए। हाँ? क्यों भाई कालू, क्यों गुस्सा हो रहे हो? ओह, तुम्हारे मालिक के साथ झगड़ा कर रहे हैं इसलिए? बेटा पिंटू, इसने सुबह से कुछ खाया या नहीं? और मत बोलिए चाचा, सुबह से कुछ खाया नहीं है। ये तो चुपचाप लेटा हुआ था और चाचा जग्गू के आने के बाद उठ के आया। और इसीलिए वो गुस्सा हो रहा है। ठीक है, चलो मुर्गियों को देख कर आते हैं जरा। ये देखिए, ये है मुर्गियाँ। देखिए, मेरी प्यारी मुर्गियाँ मर गई। जहर दे दिया इसने उसे। सच में चाचा? लेकिन किसने मारा होगा? लेकिन बेटा हरिहर, मुझे नहीं लगता कि इनकी मौत जहर खाने से ही हुई है। आप ये क्या कह रहे हैं चाचा जी? अरे इनको देखकर कोई भी कह देगा कि इनको जहर दिया गया है। मास्टर जी, आप क्यों नहीं बोलते? लेकिन चमचम भाई, मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि जहर खा के मरी है मुर्गियाँ। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ है लग रहा। ये कुत्ता भी बोल रहा है कि जहर से ये नहीं मरे हैं। मैं निश्चित कह रहा हूँ कि ये जहर से नहीं मरी। इसमें पिंटू का कोई भी दोष नहीं है। भला ये कैसी बात हुई चाचा? जहर खा के नहीं मरी हैं, ये बताने से हो जाएगा क्या? ये पक्का जहर से मरी हैं। लगता है उम्र के साथ चाचा का दिमाग भी खराब हो चुका है। लेकिन चाचा, मुझे भी लगता है कि जहर खाकर ही मुर्गियाँ मर गई हैं। इनका मुंह तो देखिए, झाग निकल रहा है। मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना, जहर दे के ही मारा इसे। और जहर दिया है इस पिंटू ने। मेरी मुर्गियाँ अंडा दे रही थी, वो इस सहन नहीं कर पाई। क्या पता क्यों किया इसने ऐसा। नहीं बेटा जग्गू, मैं सही कह रहा हूँ, जहर नहीं दिया है। अगर इन्हें जहर देता तो शीशी तो होती ना। लेकिन यहाँ घास पर तो सिर्फ सफेद झाग पड़ा हुआ है, इसके अलावा तो यहाँ कुछ नहीं पड़ा हुआ। और कुछ तो जहर कैसे हो सकता है? मैं फिर से कहता हूँ चाचा, इन मुर्गियों को जहर ही दिया गया था। और वो जहर की शीशी तो उस तरफ है, उस तरफ देखिए जरा जाके। नहीं बेटा जग्गू, वो जहर की शीशी नहीं है, वो दूसरी शीशी है। जहर की शीशी मैं तो पहचानता हूँ। नहीं हरिहर, इन्हें जहर नहीं दिया गया। पिंटू का कोई दोष नहीं। ये आप सही नहीं कर रहे हैं चाचा। सिर्फ इस पिंटू को बचाने के लिए हर बात में आप उसी की तरफदारी कर रहे हैं, ये गलत है। ऐसा क्यों होगा जग्गू भाई? चाचा निष्पक्षता से न्याय करते हैं, ये बहुत ही समझदार हैं, भेदभाव नहीं करते। हाँ बेटा हरिहर, मैं तो निष्पक्षता से ही बोल रहा हूँ। ये जहर से होने वाली मौत नहीं है, और वो शीशी, वो जो जहर की, वो नहीं है। ये मैं एक समझदार इंसान होने के नाते से बोल रहा हूँ बेटा हरिहर। हैं, समझदार ठेंगा, झूठ बोल रहे हैं। आपको कुछ नहीं मालूम, वो जहर की शीशी है, मैंने खुद खरीदी थी। क्या कहा? क्या मैंने सही सुना? आप लोगों ने सुना ना इसकी बात? जग्गू ने अपने मुंह से ही कह दिया कि जहर उसने खुद खरीदा था। सुना ना? हाँ, जग्गू ने यही तो कहा। हाँ, मैं ही ये जहर लेकर आया था। तो अब जग्गू भाई, तुम अपनी मुर्गियां मरने के लिए जहर तो नहीं लाए होगे। तुम तो बेचारे इस कालू के लिए लाए थे, ताकि इसको मार के पिंटू को सबक सिखा पाओ। क्या सच कहा ना मैंने? हाँ, सही कहा। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए, मैं ही दोषी हूँ। गुस्से में पागल हो गया था मैं। पिंटू का कुत्ता सारा दिन सिर्फ भौंकता रहता था, मुझे और मेरी मुर्गियों को देख के चिल्लाता रहता था। इसलिए कल रात को खाने में मैंने उसके जहर मिला दिया। हाँ, लेकिन पासा उल्टा पड़ गया। कुत्ता जहर खा के उल्टी कर दिया। कल रात से सुस्त होकर सोया रहा, लेकिन मरा नहीं वो। और वही जहर तुम्हारी मुर्गियों ने खा लिया और बेचारी मारी गई। तो समझे क्या जग्गू? देखा, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन उसका न्याय होता है। मुझे माफ कर दीजिए चाचा, अब ऐसी गलती नहीं करूँगा। बेटा माफी मैं कैसे दे दूँ? ये काम तो हरिहर का ही है। सच में चाचा, धन्य है आप, और धन्य है आपकी समझदारी। मास्टर जी, आप ही कहिए, जग्गू को कैसी सजा दी जाए? भला हम लोग इन दोनों को और क्या सजा दे सकते हैं? इनका न्याय तो ऊपर वाला कर चुका है। इतनी सारी जो मुर्गियां मरी, पहले उनका तो दुख दूर हो। हम लोगों का चैनल आपको कैसा लग रहा है वो बताइएगा। और हाँ, अच्छे कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मैं आपका चमचम चाचा आपके साथ मिलता रहूंगा और समस्याओं को सुलझाते रहेंगे। नमस्कार।